अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब ये कल रात को मैं गई थी कुछ लेस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मैंने टेलर को अपने ड्रेस देने थे सिलने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी लेस भी लगा लूँ। तो बस सबसे पहले मैंने ली लेस, और उसके बाद फिर हम टेलर के पास चले गए और फिर मैंने अपने कपड़े दिए। तो टेलर ने कहा कि आपको भी 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे। वाकई आजकल सीज़न है तो ज़रा लेट ही कपड़े मिलते हैं। तो जनाब गुड मॉर्निंग, और ये सुबह का टाइम है 6 बजे का, और मैं 6 बजे उठी। इस वक्त मेरी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन हसन ने लाजमी स्कूल जाना था कि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले उनको उठ के जो है ना ये एक टोटका करके दिया। ये खांसी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने जो है ना अदरक, छोटा सा अदरक का पीस ले लिया था, उसका अरख निकाल लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है ना काली मिर्चें पीसी हुई डाली, और जो है ना 1 चम्मच भर के शहद का डाला। इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया और फिर उसको मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म कर लिया। और बस ये आपने नहार मुँह देना है। बच्चों की जो होती है ना खांसी, खुशक खांसी, जिससे आवाज़ भरी भरी निकलती है, और खुश किस्म की खांसी आ रही होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टोटका है। तो मैं सर्दियों में अक्सर बच्चों के साथ ये करती रहती हूँ। इस वक्त हसन और ज़मी दोनों को मैंने बुलाया, और जब भी कोई टोटका करना होता है तो आप देखते हैं कि इनके पापा का होना लाजमी है, वरना हसन तो कभी भी मुझसे नहीं पिएगा। तो फिर जनाब मैं उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए चली गई, और मैंने उनके लिए फिर से कश्मीरी चाय बनाई, क्योंकि कल मैंने इसका अरक निकाल लिया हुआ था। तो आज आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए तो बस एक छोटा सा व्लॉग आप लोग के लिए मैंने बना लिया है। और साथ ही मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए, क्योंकि बच्चों का गला ख़राब था, नज़ला ज़ुकाम था, और पूरा वीकेंड इसी तरह बीमार रहे थे। बुखार भी था, लेकिन अब शुक्र है दोनों को बुखार उतरा हुआ था, लेकिन नज़ला ज़ुकाम बुखार था फिर भी। तो बस उनको मैंने लाइट सा ही नाश्ता बना के दिया, कि उन्होंने पहले कहा था कि मम्मा हमसे नाश्ता नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो मैं अंडे उबाल देती हूँ, साथ आप लोग को रस दे देती। और ये मैंने बर्गर इनको बना के दी सब, बिल्कुल बस पैटी बर्गर मैंने करके इसको जो है ना बर्गर बन के अंदर रख दिया। कोई इसके अंदर केचप मायो वगैरह नहीं लगाई, कि बच्चों के पहले ही गले ख़राब है, और उनकी वजह से अब मेरी खुद कितनी तबीयत ख़राब होगी। आज सारा दिन जो है ना बहुत मुश्किल गुजरा, कि और बस रेस्ट ही मैंने किया, बस थोड़ा बहुत काम किया। और अब बस ये है कि आपके लिए छोटा सा एक व्लॉग भी बना लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं काम हो रहा था, क्योंकि आज मुझे ख़ुद भी बुखार चढ़ा हुआ था, सारा दिन जिस्म इतना दर्द करता रहा। और सुबह बस अब यहाँ पर ज़मी और हसन को मैं दवाई दे रही हूँ। ज़मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है इस वक्त हसन की निस्बत। तो लेकिन ज़मी का भी स्कूल जाना जो था ना वो मस्त था, उसको भी छुट्टियाँ नहीं मिलती। इस वजह से ज़मी भी गई, तो इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो टोटके किए, फिर उनको लंच देकर स्कूल भेजा। तो हस्बैंड जब बच्चों को छोड़ने गए तो मैं किचन में आई उनका नाश्ता बनाने के लिए। तो मुझे मूलियाँ पड़ी हुई नज़र आईं, क्योंकि कल मैं लेकर आई थी तोआर बाज़ार से इकट्ठी मूलियाँ। तो मैंने कहा चलें हस्बैंड के लिए फटाफट से जो है ना मूली वाला पराठा बना लेती हूँ। और मैंने बल्कि सारा मटीरियल उसका तैयार किया। तो जब हस्बैंड आए तो मुझे यही कहते कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी सुबह, पहले तुम बड़ी मुश्किल से उठी थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो फिर तुम मत बनाती, बस मुझे तुम लाइट सा कोई नाश्ता दे देती। क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है, वो घर से ही नाश्ता करके जाते हैं, उन्होंने कभी ऑफ़िस जाके नाश्ता नहीं किया। ये उनकी शुरू से आदत है, उनको बाहर के खाने नहीं पसंद। उनको होता है कि बस घर में जो है वो दे दो। तो बस मैंने मूलियाँ को कद्दूकश करके उसका पानी निकाल लिया था, और फिर उसके बाद इसमें मैंने हरा प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली, नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, दड़ा मिर्च, अजवाइन और हल्दी थोड़ी सी डाल के ना बस ये मैंने जो है मूलियों के पराठे का मिक्सचर जो है ना तैयार कर लिया। और बस जो आम हमारा 2 पेड़े करके उसके बीच में जो रखते ना उसी तरह का मैंने बनाया। कोई बल्लो शलो वाला पराठा नहीं बनाया, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर आपकी तबीयत सेट हो ना तो आपका काम करने को भी दिल करता है। जब तबीयत नहीं सेट होती ना फिर कोई काम करने को नहीं दिल करता। लेकिन माँ हो ना, तो माएँ तो की जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब हो तो वो अपनी औलाद के लिए जो है ना उठ जाती हैं। तो बस इसी तरह मैं पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए उठी, वरना आप यकीन करिए सुबह बिस्तर से मेरे से उठा नहीं जा रहा था। इतनी मुझे कल शाम से ही महसूस होने लग गया था कि तबीयत जो है ना अब ख़राब हो रही है। अब नज़ला ज़ुकाम जो है ना मेरी तरफ भी आएगा बच्चों से। तो हुआ यूँ ही कि बच्चे थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन इतने जो मैं कहूँ ना बिल्कुल सही हो गए वो नहीं सही हुए। तो क्योंकि बच्चों के भी रूटीन टफ़ है, वो भी उसी तरह ही उन्होंने
स्कूल ट्यूशन्स पारा पढ़ने जाना है। और फिर सारा दिन रेस्ट करने के बाद ना तकरीबन मैं 2 बजे के करीब उठी। घर के काम काज किए, हेल्पर आई, उन्होंने भी काम किया मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा बच्चों के लिए खाना बना लूँ, क्योंकि हसन जो था ना 3-4 दिन से कुछ भी सही तरीके से नहीं खा रहा था। तो मुझे था कि ये जो है ना वाइट कढ़ाई उसकी पसंदीदा है, तो ये बनाती हूँ तो शायद आज खाना खाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हसन ने खाना भी सही तरीके से खाया। तो मैंने चिकन के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया और प्याज को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चॉप कर लिया था, वो ये डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने 1 प्याली दही की डाली और फिर इसमें मैंने नमक 1.5 चम्मच नमक का डाल दिया, 1 चम्मच सूखा धनिया का पिसा हुआ डाला, 1 चम्मच ज़ीरा का डाला, 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच जनाब मैंने इसके अंदर पीसी हुई काली मिर्चें डाल के ना इसको अच्छा सा मिक्स करके ना मैंने तकरीबन जो है ना आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। चिकन जो है ना वो मैंने फ्रीज़र से निकाला हुआ था, इसलिए वो अभी सही तरह मेल्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा आधे घंटे के अंदर तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना हो जाएगा। फिर मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल के 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला और 3 छोटी इलायचियाँ डाल दी और जो चिकन था ना वो मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जो चिकन है ना ये दही के पानी में और अपने ही पानी में पकेगा, इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और फिर मैंने इसको ना ढक के रख दिया था कि ये हल्की आंच में जो है ना इसका दही का पानी छूट जाए और जो चिकन है ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना चम्मच उसमें चलाते रहना चाहिए, क्योंकि वरना अगर आप बिल्कुल उसको छोड़ के चले जाओगे ना तो फिर आपका खाना ख़राब हो जाता है। खाना अच्छा तभी बनता है जब आप उसको दिल से बनाओ और उसके सर के ऊपर खड़े रह के बनाओ। ये नहीं कि आपने खाना रख दिया चूल्हे पर और ख़ुद आप इधर उधर घूम फिर रहे हो, तो फिर तो चीज़ ख़राब हो ही जाएगी। और बस इसका मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रही थी और इस वक्त जो है ना चिकन हमारा तकरीबन 80% कुक हो गया हुआ था और जो है ना मुझे थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए थी, क्योंकि हसन जो है ना वो ग्रेवी इसकी ज़्यादा पसंद करता है। तो अब मैंने जनाब थोड़ी सी आंच जो है ना आग की आहिस्ता करके उसमें 1 पैकेट क्रीम का डाल दिया और आधी प्याली जो है ना मैं इसमें मायो की डाल दूँगी और बस इसको फिर से अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर कोयले का जो है ना धुआं दे दिया था। तो जनाब ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना वाइट चिकन कढ़ाई वो बन के बस तैयार है। तो बस यहाँ पर देखें कि मैं इसको कोयले को धुआं दे रही हूँ और इसके नीचे ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल रख दिया था और फिर उसके ऊपर कोयला रखा और साथ ही मैंने इसमें बटर डाल दिया। बटर का ये है कि जब आप शुरू में भी डाल सकते हो, जब आपने ऑयल डाला है ना उसके साथ आप 1 चम्मच बटर का तब भी डाल सकते हो। मैंने उस वक्त नहीं डाला, मैंने जब एंड पे धुआं दे रही थी ना कोयले का तब डाल दिया था। तो बस आज बच्चों ने खाना भी सही तरीके से खाया, दोनों हसन और ज़मीन ने, क्योंकि आज उनकी पसंदीदा डिश भी बनी हुई थी और कुछ उनकी तबीयत भी सेट थी। तो जब मैंने खाना बना लिया तो फिर बच्चों ने कहा मम्मा अब आप आराम से जाके लेट जाओ, आज हम आपकी जो है ना खिदमत करेंगे। ज़मीन ने कहा मम्मा आज मैं आपकी खिदमत करूँगी। तो फिर मैं आके बिस्तर में आराम से बैठ गई और ज़मीन ने मुझे खाना दिया और हसन ने मुझे बना के दी अच्छी सी चाय। ज़मीन से पूछ के उसने कहा मैं मम्मा के लिए चाय बनाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब दो मुझे इजाज़त, अल्लाह।